Hello students, we are back again with the same chapter, changing trends and career in physical education. So this is the second part of this chapter. So in this chapter we are concluding career options in physical education and soft skill required for careers in physical education. कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन है जो आप फिजिकल एजुकेशन में चूज कर सकते हो एज अ करियर और उनके लिए कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. सो द फर्स्ट वन इज करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन. इसको हम देखेंगे. तो सबसे पहला ऑप्शन है एज अ टीचर. आप टीचर बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो जो हायर क्लासेस को फिजिकल एजुकेशन टीच करते हैं. सो फॉर चूजिंग दिस करियर वन मस्ट बी क्वालिफाइड with certified degree or diploma in physical education from a recognized university. तो इस चीज़ के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपके पास सर्टिफाइड डिग्री या फिर डिप्लोमा कुछ भी होना चाहिए, जैसे कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये सारी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए. सेकेंड ऑप्शन इज एज अ कोच. आप कोच बन सकते हो. फॉर दिस एज अ करियर वन मस्ट हैव सर्टिफाइड डिप्लोमा फॉर फ्रॉम NIS in game or sports. He must be good experience of playing and participating the game. तो अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आपने बहुत अच्छी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कोच भी बन सकते हो. कोच बनने के लिए आपको NIS से एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा. उसके बाद आप एक रिकॉग्नाइज कोच बन सकते हो. सो एज अ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिसको हम PTI बोलते हैं, ठीक है. टू चूज दिस एज अ करियर वन मस्ट पोजेस सर्टिफाइड डिप्लोमा इन आफ्टर 12th क्लास एंड गुड फिजिकल फिटनेस एबिलिटीज. तो PTI बेसिकली कौन होता है, जो आपकी फिटनेस के ऊपर ध्यान देता है. यूजुअली हम PTI को किसको बोलते हैं, जो गेम्स खिलाता है, बट ऐसा नहीं होता है. PTI डिफरेंट होता है. फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर एम्फेसाइज करता है, उसको इम्प्रूव करता है. एज अ फिटनेस ट्रेनर, नेक्स्ट है आपका एज अ फिटनेस ट्रेनर. To choose this as a profession, the person must be very fit and healthy. He should have the experience about the needs of the group, team, etc. to give fitness schedule. तो आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो या फिर फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हो. इसमें क्या होता है कि आपको ग्रुप्स या फिर टीम की फिजिकल फिटनेस को कैसे इम्प्रूव करना है, गेम वाइज या फिर इंडिविजुअल हेल्थ वाइज, उन सबको देखना होता है. बट उसके लिए आप खुद से, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए हेल्दी और फिट, जिससे कि सामने वाला आपको देख के ऑब्जर्व कर सके कि हाँ, आप उससे अपनी फिजिकल फिटनेस सही करवा पाओगे. सो द नेक्स्ट इज एज अ स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल ऑफ गेम. आप किसी गेम के ऑफिशियल बन सकते हो, अंपायर बन सकते हो, रेफरी बन सकते हो, और टेक्निकल कमिटीज़ के हेड बन सकते हो. A good players can easily become a specialist or official of the game. This is upcoming profession. ये एक अपकमिंग प्रोफेशन है, जैसे कि एम्पायर हो गए, ठीक है, थर्ड एम्पायर, TV रेफरी, मैच रेफरी, ये सारी चीज़ें. एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो. दिस करियर हैज़ अ गुड prospect as the need of the society is coming up more toward yogic practice. Thus yogic technique helps to give therapeutic effect along with overcoming overstress of life. For this as a career one must have good experience of performing and educating yogic technique. तो इसके लिए आपके पास अच्छी योगिक टेक्निक की प्रैक्टिस होना चाहिए. डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं योगा में, वो आपको आना चाहिए. अब ये सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में योगा को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है. योगा से बहुत सही होते हैं, सारी बीमारी दूर होती है, स्ट्रेस दूर होता है. तो लोग योगा की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना गया है फिजिकल एजुकेशन में. सो द नेक्स्ट इज एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कमेंटेटर. So now today media, newspaper, magazine, etc. need professional people of sports to perform in journalism. So this career option is also coming up. A large number of channels and newspaper needs good commentators or reporters, etc. तो अभी इसमें क्या, आप स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट बन सकते हो, ब्रॉडकास्टर बन सकते हो, कमेंटेटर बन सकते हो. अब जो न्यूज़ वाला है, जो न्यूज़ में कमेंट्री कर रहा है बंदा या फिर जर्नलिस्ट है, उसको उस चीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में उतना नहीं पता होगा. बट अगर कोई प्लेयर है, उसको स्पोर्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज होगी, तो वो उस पर अच्छी पकड़ कर सकता है और अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है. सो गुड सेमेन विथ इम्प्रेसिव वॉइस अलॉन्ग विद हैंडसम पर्सनैलिटी आर अपॉइंटेड एज अ कमेंटेटर और रिपोर्टर. एज अ डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट.
आप स्पोर्ट्स डाइटिशियन बन सकते हो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। स्पोर्ट्स डाइटिशियन वो होते हैं जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है, वेट को इम्प्रूव कैसे करना है, वेट रिड्यूस कैसे करना है, फैट नहीं लेना है, प्रोटीन, और मतलब सारे आपको डाइट के बारे में सारी चीज़ें बताता है। और फिजियोथेरेपिस्ट वो पर्सन होता है जो आपकी बॉडी की केयर करता है। अगर आपको कोई इंजरीज होती है तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसमें कौन कौन सी थेरेपीज़ यूज़ करना है, कैसे कौन सी इंजरी को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कितने देर तक ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट करता है। एज अ बायोमैकेनिक्स, talented and good researcher of physical educationists help in developing new scientific tools which help the human race. They are required in fast growing industries. So biomechanics कौन होते हैं जो मैकेनिक्स से रिलेटेड वर्क करते हैं बट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी और मूवमेंट पे वर्क करते हैं, जिससे कि स्पोर्ट्स प्लेयर का मूवमेंट इफ़िशिएंट हो और इफ़ेक्टिवली हो, उनका परफॉर्मेंस बढ़े। तो बायोमैकेनिस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स लेके आते हैं और जो इक्विपमेंट्स है उनको इतना इफ़िशिएंट बना लेते हैं कि परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा हो। जैसे कि क्रिकेट बैट होते हैं, क्रिकेट बैट के अंदर स्ट्रोक्स कैसे इंप्रूव करना है, शूज़ होते हैं, शूज़ क्या स्पाइक्स वगैरह कैसे इंप्रूव करना है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अमेरिका ने उनकी जो स्विमिंग टीम है, उन्होंने ऐसा उनके लिए हर हर मतलब ओलंपिक में वैसा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं कि वो वाटर को बहुत ज़्यादा तरीके से रेजिस्ट करता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इस चीज़ के लिए जो बायोमैकेनिक्स होते हैं वो इस पर रिसर्च करते हैं और वर्क करते हैं ताकि जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे प्लेयर को। So next one is as an administrator or officer or employee. A good sports person is a good leader and a good organizer. This helps him to act as a good administrator. Many physical educationists are specially required as administrator, director, manager, etc. A lot of private companies, limited companies, semi-government companies, government sector firms, etc. prefer a sports person. So many players are chosen for this profession like in railway, airways, पुलिस, डिफेंस एक्सेट्रा। मतलब अब स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइज़र में वो बहुत अच्छे से एक्ट कर सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स कोटा से उन लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो ये थे हमारे करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो हमने देखा कि आप टीचर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, पीटीआई बन सकते हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, योगा ट्रेनर बन सकते हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हो, और अंपायर कोच, स्पोर्ट्स बिजनेस मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हो, क्लब्स ओपन कर सकते हो। ये सारे इसके करियर ऑप्शंस है। सो नाउ स्पोर्ट्स स्किल्स, सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड होती है जो आपको काम आएगी आपके फिजिकल एजुकेशन के करियर में? तो सबसे पहला है इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप किसी भी करियर को चूज़ कर सकते हो। द इंडिविजुअल इंटरेस्टेड फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टॉर्ड्स इन एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं कि आप तो पीटीआई हो, आपका कुछ काम नहीं है, आपको तो बस विसिल ब्लो करना है, और ऐसे बहुत सारे डिमोटिवेट करते हैं। बट हमको पॉजिटिव रहना है, इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए, देन ओनली वी कैन हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। नाउ गुड्स पर्सनालिटी एंड हेल्थ। वन शुड पोजेस अ गुड पर्सनालिटी, गुड फिटनेस एंड गुड हेल्थ। किसी इंडिविजुअल को अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी उस स्पोर्ट्स के हिसाब से पर्सनालिटी भी वैसी होना चाहिए। Sound mind. For career in physical education, one should possess sound mind, mental stability and इमोशनल बैलेंस। अब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने फिजिकल एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में देखा कि ये क्या करता है, किसी इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो जब भी कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन में तो उसका साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। गुड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। वन शुड हैव प्लेड एंड परफॉर्म वेल एट स्पोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेयर होगा तभी वो एक अच्छा कोच या फिर एक अच्छा पर्सन बन सकता है या फिर अच्छा लीडर बन सकता है। लीडरशिप एबिलिटी, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर बहुत अच्छी होती है।
गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि टीम्स को कैसे मैनेज करना है, प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, ये सारी एबिलिटी स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर बहुत अच्छी से होती है। डेडिकेशन, वन मस्ट बी डेडिकेटेड एंड लॉयल इन प्रमोटिंग गेम स्पोर्ट्स एट एवरी लेवल। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने पैसे के लिए वर्क कर रहा हूँ। अगर एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो अपने गेम को हर लेवल के ऊपर प्रमोट भी करेगा। Sportsman spirit. One must possess high level of sportsman spirit with high level of social qualities like discipline, honesty, togetherness, self-confidence, friendship, faithful, loyalty, etc. तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, प्लेयर्स को ऑनेस्ट रहना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, एक फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर होना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है कभी कभी, और कॉन्फिडेंस बूस्ट खुद का भी होना चाहिए और अपने प्लेयर्स का, अपनी टीम का भी होना चाहिए। नॉलेज अबाउट डाइट एंड पोस्चर, उसको डाइट, पोस्चर और इंजरीज और इन सब के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। नाउ नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स एक्सरसाइज का बहुत नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अपने प्लेयर्स या फिर अपने स्टूडेंट्स को डोपिंग या फिर करेक्ट मेडिसिन या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वगैरह कराए, जिससे कि प्लेयर का इन फ्यूचर कोई नुकसान ना हो। नॉलेज अबाउट बॉडी सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किस इंडिविजुअल प्लेयर को क्या एबिलिटी है, क्या उसकी डिसएबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करे। Knowledge about its good institutions. One should gain good knowledge about its good institution and courses offered there. अब जो भी, जैसे कि अगर मान लो सपोज एग्जांपल, मैं किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का एचओडी हूँ, तो मुझे उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसकी नॉलेज होना चाहिए, कितनी क्लासेज हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Now consultation with achiever, should consult senior and good achiever in that career, them properly they can guide. अब जिसने बहुत अच्छा उसमें अचीव किया है, उनसे कंसल्ट करके और कैसे अचीव करना है उसकी सारी जानकारी लेना चाहिए। सो इन दिस वीडियो हमने ये देखा कि कौन कौन सा आप करियर्स को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में अपने करियर को चूज़ किया। आप प्लेयर बन सकते हो, अगर आप प्लेयर नहीं बनना चाहते हो तो आप कोच बन सकते हो, अगर आप कोच नहीं बने तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जिम ओपन कर सकते हो, जिम में फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, किसी के पर्सनल कोच बन सकते हो, या फिर आप योगा ट्रेनर बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स को कवर करने में है, फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हो। ठीक है, अब उन सब के लिए आपको जो जो आपकी रिक्वायर्ड होती है सॉफ्ट स्किल, वो क्या क्या है कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उस स्पोर्ट्स के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी वैसी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए, अपने स्पोर्ट्स या फिर अपने गेम या फिर अपने प्रोफेशन के लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है, अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है, आप अपने प्रोफेशन को कैसे अपलिफ्ट करते हो, कैसे अपने गेम को कैसे प्रमोट करते हो, वो चीज़ ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, डाइट, पोस्चर्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, इन सब के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सो थैंक यू, और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द स्पोर्ट्स करियर एंड what are the sports skill, soft skill you required during this career options. So thank you till then. Study well and ask for doubts if any. Thank you.